हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास घातांक करणी में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x की पावर 1/3 इजिकल टू वाई की पावर 1/4 हो तो x की पावर 1/3 दे रखी है और इजिकल टू वाई की पावर 1/4 दे रखा है। अब एक चीज़ आपको पता है, जैसे हम संख्याओं में देखते हैं, जैसे मान लो 1/2 इजिकल टू 1/4 लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे वाली संख्या उधर चली जाएगी ऊपर और इधर नीचे वाली संख्या जो उधर चली जाएगी ऊपर। इस तरीके से यहाँ पावर का भी खेल होता है। जो यहाँ नीचे पावर है वो ऊपर चली जाएगी, ये तो जाएगा यानी y की पावर 3। जो यहाँ नीचे पावर है वो उधर चली जाएगी ऊपर, यानी x की पावर 4। x की पावर 4 इजिकल टू वाई की पावर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए देखो, x की पावर 3 इजिकल टू वाई की पावर 4 लिखा हुआ है, यानी आंसर नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं दोनों तरफ पावर 5 चढ़ा दूंगा, यानी x की पावर 4 इसकी पावर 5 कर दूं, y की पावर 3 इसकी पावर 5 कर दूं, तो ये हो जाएगा x की पावर 20 बराबर y की पावर 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है। अंडर रूट 3 की पावर n इजिकल टू 81 लिखा हुआ है। अब सुनो, ये आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इधर देखो, ये अंडर रूट जो है, अंडर रूट आपको पता है अंडर रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 3 की पावर n इजिकल टू 81 इंटू 81 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। जो इधर अंडर रूट होता है वो उधर स्क्वायर में चला जाता। अब ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। इसको भी ऐसे लिख दोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर n क्या हो जाएगा, ये कितने 3 हो गए 8, यानी 3 की पावर 8। दोनों बेस सेम हो गए, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन में कहाँ है हमारा n की वैल्यू कितनी, 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें क्या लिखा हुआ है। यदि 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 इजिकल टू 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर x ओ 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो x का मान इसमें हमको फाइंड करना है। x की वैल्यू इसमें से हमको फाइंड करनी है। सुनेंगे जरा किस तरीके से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम डायरेक्ट पावर कंपैरिजन कर लेते, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं, सुनो। देखो, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का उसकी पावर x, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x। ये माइनस का इधर ले आऊँगा, इसको उठा करके प्लस का हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2x माइनस 1। इधर क्या लिखा हुआ, 3 की पावर x प्लस 1/2, और ये माइनस का उधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1/2। अब एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम। यहाँ से कॉमन लेने वाले 2 की पावर x माइनस 1, माइनस वाले को कॉमन लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक, देखो 2 की पावर x तो है, लेकिन -1 यानी 1 की कमी है। कितने की कमी है, 2 की कमी है। यहाँ पर 2 की क्या है भाई, कमी है। अब 2 की कमी है तो यानी प्लस, और यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा बाहर चला गया तो यानी 1 बचा बराबर। ऐसे देखो, इसमें 1 माइनस वाला पार्ट ले लोगे, यानी 3 की पावर x माइनस 1/2 पार्ट बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये समझ लो, यहाँ पे देखो आधा ज़्यादा है, लेकिन हमने आधा कम लिया है, यानी 1 बचेगा। आधे ज़्यादा में से और आधा हमने कम लिया, यानी 1 बचेगा, यानी 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू ये कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना देखा 3 की पावर x माइनस 1/2 इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। 4 क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब सुनो, अब देखो, अब दोनों मल्टीप्लाई में, यानी देखो जो बेस है दोनों सेम है, पावर की कंपैरिजन कर दो, यानी 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से 2x की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो 3, और x की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो कितनी आ जाएगी भाई 3/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, आंसर यही है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। देखो 3 जो पावर कंपैरिजन करोगे, यानी 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का उधर चले जाएगा प्लस का, और एक और ये कितना होता है आधा कितना हो जाएगा 3.5 और 1.5, 3.5 को क्या लिख, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा हुआ है।
8 की पावर 4.2 इंटू 64 की पावर 2.1 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इजिकल टू 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। यानी देखो इजिकल टू में क्या लिखा हुआ, 56 लिखा हुआ, यानी सबके बेस हमको कैसे बनाने पड़ेंगे भाई, 56 वाले बनाने पड़ेंगे। सबके बेस कैसे बनाने पड़ेंगे हमको भाई, 56 वाले बनाने पड़ेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 4.2 ऐसे लिख दो। इसको लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 2.1, यानी इसको लिख सकते हैं 8 की पावर और 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.2। 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5। दोनों बेस सेम है, दोनों की पावर कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 8 की पावर कितनी हो जाएगी 8.4 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा 8.4 हो जाएगी, इंटू 56 की पावर 3.5 ऐसी का ऐसी हो जाएगा। अब देखो दोनों की पावर सेम है, यानी इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 और उसकी पावर 8.4 और इंटू 56 की पावर 3.5। 8 7 से 56 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5। अब जब दोनों के बेस सेम हो गए तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी भाई, जुड़ जाएंगी, यानी 56 की पावर कितनी हो जाएगी 9 और 11.9 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर क्या आ जाएगा 11.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है 11.9, क्वेश्चन 19, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04, 2 की पावर 0.2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 2 है। सबसे छोटा बेस कौन सा है इसमें, 2 है, यानी सबको पहले हमको 2 बनाना पड़ेगा। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर 0.16। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर 0.04। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0.2, ये तो ये लिखा हुआ है। अब देखो पावर अंदर गुणा हो जाएगी, दोनों की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 0.64, 16 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखो 4 से 16 हो जाएगा, 2 की पावर 16 आ जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इंटू 2 की पावर 0.2। बेस सेम हो गए, पावर जोड़ दोगे तो देखना कितनी हो जाएगी, पावर जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी 6 और 10। देखो 70 80 8.8 में 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 64 में 16 जोड़ेंगे तो 0.80 हो जाएगा, 0.80 में 0.20 जोड़ेंगे, इसको 20 मान लो ना, लास्ट में 0 लगा दो, 0.20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 1.1, 4 की पावर 2.7, ये 1.1 है ठीक है, इंटू 2 की पावर 3.3 इजिकल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1.1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2.7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 3.3। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 5.4। ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3.3। दोनों के सबके बेस सेम हो गए, बिल्कुल हो गए, सबको जोड़ दो, 3 और 3 6 और 10 की 0 हासिल गया 1, 4 9 9 और 3 कितना होता है 12। 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 2 की पावर कितना आंसर आ जाएगा 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 2 की पावर 12, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो, 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 इजिकल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इक्वल में है 72, इक्वल में क्या है भाई 72, सबके बेस 72 बनाने हैं। लेकिन उससे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये बेस 9 है, इसका भी 9 है, यानी 9 की पावर जोड़ दो, मल्टीप्लाई में तो पावर कैसी हो जाएंगी भाई जुड़ जाएंगी, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 9 और 6 कितना होता है 15, कैरी जाएगा 1,
1 और 3 4, 4 और 12, 12.5 इंटू, देखो 8 ये रहा, एक 8 ये रहा, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर, ये भी यही आएगा 12.15 इंटू 72 की पावर 4.4। देखो दोनों की पावर सेम है, यानी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 72, उसकी पावर कितनी 12.5 और 72 की पावर कितनी 4.4। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 72 बेस में, और पावर को ऐड कर देंगे 4 और 5 9 पॉइंट, और 12 और 4 कितना होता है 16.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा भाई 16.9 इसका राइट आंसर आएगा। अब 16.9 नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। 17.9 नहीं, 16.9 नहीं आंसर आया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या लिखा हुआ है, 1000 की पावर 9 डिवाइड बाय 10 की पावर 24। 10 की पावर क्या लिखा हुआ है 24। अब सुनो एक चीज़ आपको पता है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 और उसकी पावर 9 डिवाइड बाय 10 की पावर 24 लिख सकते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 10 की पावर कितना है 24। अब देखो दोनों बेस सेम होंगे, बेस ले लिए। 27 देखो डिवाइड का साइन है, यानी पावर क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। 27 में से 24 चले जाएंगे तो कितनी बचेंगी 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, कितना होता है 1000। 10 की पावर 3 कितना आंसर आ जाएगा 1000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज़ देखना, एक चीज़ पहले समझो। 24 पहले क्वेश्चन नंबर 24 को उतार लेता हूँ। 3 की पावर m और उसकी पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर m और उसकी होल पावर 2, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 की पावर वो उसकी होल पावर 1/m इजिकल टू 81 है, तो m की वैल्यू निकालनी है हमको। सुनेंगे थोड़ा सा, पहले कंसेप्ट को देखेंगे चीज़ों को। कंसेप्ट क्या है देखो जरा एक चीज़ बताना, अगर किसी की पावर जैसे मान लो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4 चढ़ी हुई है, ठीक है, और एक है 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4 है, ठीक है, ये है, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 की पावर 4 चढ़ा हुआ है, यानी इसका आंसर होगा 3 की पावर कितना 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा 16, 3 की पावर 16 है, ये कितना है 16 है, और इसका मतलब कितना है 3 की पावर 8 है, ये कितना है ये 3 की पावर 8 है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, इसको 4 बार लिखोगे, 3 की पावर 2 को 4 बार लिखोगे तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं होते, यहाँ पे यही कंडीशन है, यहाँ पे यही कंडीशन है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा 3 की पावर m इंटू एम डिवाइड बाय, ये लिखा हुआ 3 की पावर m इंटू टू, m इंटू टू। अब देखो 1/m लिखा हुआ है, यानी इसके नीचे भी m दे दो और इसके नीचे भी m दे दो। अब r इजिकल टू 81 है, एक m से एक m कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 3 की पावर m डिवाइड बाय 3 की पावर 2 इजिकल टू 81 हो जाएगा। अब देखो दोनों बेस कैसे हैं भाई, बेस कैसे हैं सेम है, यानी 3 की पावर 3 ले लोगे। अब देखो आपको पता है डिवाइड में जो पावर है वो माइनस होती है, यानी m माइनस 2 इजिकल टू 81 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4, कितना लिख सकते हो 3 की पावर 4 लिख सकते हो। दोनों का बेस सेम हो गए तो पावर की कंपैरिजन कर दोगे, यानी m माइनस 2 इजिकल टू 4 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6 आ जाएगी। ऑप्शन में m की वैल्यू 6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और नजर मार लो अच्छे से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 की पावर n इजिकल टू 1024 लिखा हुआ है, 1024 लिखा हुआ। अब सुनो इसमें हमको क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक चीज़ आपको पता है इधर से अंडर रूट उधर स्क्वायर में चला जाता है, यानी 4 की पावर n इजिकल टू लिख सकते हो 1024 इंटू 1024, इसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो इधर है हमारा 4, इधर भी हमको क्या बनाना है बेस 4 बनाना है, बेस 4 बनाने इसके फैक्टर काटोगे आप 1024 के फैक्टर काटोगे 4 से ही काटोगे, 4 2 जा 8, यहाँ से 2 बचेगा, 4 5 जा 20, यहाँ से 2 बचेगा, 2 4 2 जा 4 6 जा 4 4 जा 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 1 बार, यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा 5, यानी इसको लिख सकते हो 4 की पावर 5 इंटू इसको भी लिख सकते हो 4 की पावर 5,
इजिकल टू में क्या है 4 की पावर n। अब देखो एक चीज़ आपको पता है, देखो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी इसको लिख सकते हो 4 की पावर 10। दोनों के बेस सेम है, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 की n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर लिए, 26 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 27 की पावर 2/3 इंटू 64 की पावर 2/3 ये लिखा हुआ इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3। इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3। देखो नीचे वाली से पावर ऊपर वाली पावर कट जाती है क्योंकि आपस में गुणा होगी, यानी ये लिखा हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ 9 और ये लिखा हुआ 16। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 144, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर कितना आएगा, 144, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आ जाएगा आंसर, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो क्या लिखा हुआ है। 0.6 की पावर 4, 0.36 की पावर 2, 0.216 इजिकल टू 0.6 का क्वेश्चन मार्क। अब देखो इधर लिखा हुआ हमारा 0.6, तो सबको पहले 0.6 बनाने पड़ेंगे। बेस क्या बनाने पड़ेंगे भाई, 0.6 बनाने पड़ेंगे। इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, 0.6 की पावर 4 गुणा, इसको लिख सकते हो पावर 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर ही तो है, और उसकी पावर 2, तो यानी इसको भी लिख सकते हो 0.6 की पावर 4। इसको लिख सकते हो 0.6 की पावर क्यूब, क्योंकि ये 6 की क्यूब होता है, तो 0.6 की क्यूब हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 की क्यूब, 0.6 की क्यूब। तीनों को जोड़ोगे, देखो तीनों में बेस कैसे हमारे सेम है, यानी 0.6 तो बेस हो गया, 4 और 4 8, और ये कितना हो जाएगा 11। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सिर्फ ये आंसर, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या लिखा हुआ है, 0.12332 और उसकी पावर लिखी हुई 0.6, ये लिखी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है, देखो ये 32 जो 2 की पावर 5 होती है, 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होती है, यानी अब एक चीज़ आपको देखो, जब पॉइंट देखो किस तरीके से लगाते हैं, डेसिमल में हम सीख चुके हैं, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32। अब पॉइंट देखो कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी 1 2 3 3 4 5, 3 जीरो लगानी पड़ेंगी अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या लगानी पड़ेंगी, 3 जीरो, यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.2 उसकी पावर 5 और उसकी पावर कितनी 0.6, इसके आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो यानी ये हो जाएगा 0.2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 6 या 30। अब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब 0.2 की क्यूब है, देखो 0.2 की क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 8। कितने अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.008 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 0.008 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको जरूर सीखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो एक सीक्वेंस से चलने का एक यही फायदा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखो क्या लिखा हुआ, 64 उसकी पावर 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 इजिकल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इतना हम सीख चुके हैं, इसको लिख सकते हैं अंदर, देखो इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 3.1 है, यानी दोनों की गुणा कर दूंगा, स्क्वायर और 3.1 की गुणा कर दूंगा, यानी 8 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6.2। ये कितना लिखा हुआ है, 8 की पावर कितना लिखा हुआ है 4.3। दोनों के बेस कैसे हो गए भाई, दोनों के बेस कैसे हो गए, सेम हो गए हैं। दोनों के बेस सेम हो गए तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट लग जाएगा, और 6 और 10 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। आंसर क्या आ जाएगा इसका 10.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ भी कर सकते हो, बिना लिखे बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। 10.5 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n+4 -6 इंटू 3 की पावर n+1 अपॉन में 3 की पावर n+2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको सही से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर n+2 इंटू 3 स्क्वायर,
लिख सकता हूँ क्योंकि आपको पता है देखो दोनों के बेस सेम है तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी इसको फिर से n+4 लिख सकता हूँ। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 3, 2 × 3 6 को मैंने 2 फैक्टर काट लिए, 2 × 3 और उसकी पावर कितनी, और आगे क्या है 3 की पावर n+1 और नीचे क्या है 3 की पावर n+2, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n+2 और इंटू 3 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर, यहाँ क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों के बेस सेम है, गुणा में घाते क्या जुड़ी जाती है, इसकी 1 है तो n+2 हो जाएगा। अब जी नीचे वाली इसको अलग अलग रख दो, 3 की पावर n+2 और इसके नीचे भी 3 की पावर n+2, सिर्फ सीखने के लिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई 7, इसका राइट आंसर आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में है क्या 7, ऑप्शन 7, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो क्या लिखा हुआ है, 343 × 49 216 × 16 × 81। अब सुनो जरा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ये क्या लिखा हुआ है 7 की क्यूब, क्या लिखा हुआ है 7 की क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 6 की क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है 4 4 4 4 4। एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। सुनो, या फिर एक काम करो, इसको लिख दो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और इसको लिख दो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है, थोड़ा और छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो कितनी बच गई, ऊपर होगी 7 की पावर 5, ऊपर क्या होगी 7 की पावर 5 और नीचे देखो, नीचे देखो इसकी देखो आपस में गुणा कर दोगे क्योंकि पावर सेम है तो 2 3 से 6 हो जाएगा, 6 यहाँ भी 6 यहाँ, यानी बेस तो सेम हो गए, 3 ये दी 4 पावर ये दी, तो पावर कितनी हो जाएगी 7, 7 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 7, ऑप्शन में ऑप्शन देखेंगे हम 7 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 7, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 36 × 18 अपॉन में क्या लिखा हुआ है भाई 125 × 75। अब एक चीज़ पता है आपको, एक चीज़ क्या पता है, देखो इसको अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये 12 बार चला जाएगा और इसको 3 से काटूंगा तो ये 15 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटूंगा तो ये 5 बार चला जाएगा, 3 से इसको काटूंगा तो ये कितनी बार 4 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई गलती नहीं करी है, हमने गलती कर दी है, एक सेकंड थोड़ी सी काटने में गलती हो गई, क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे 36 × 18 अपॉन में 125 × 75 लिखा हुआ है। देखो इसको 3 से काटोगे तो ये चला जाएगा 12 बार, इसको 3 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 25 बार जाएगा। अब सुनो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको ये लिख सकते हैं, सबको अलग अलग लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अलग अलग लिख सकते हैं। अब सुनो ऊपर देखो ऑप्शनों में देखो, ऊपर ऑप्शनों में बना रखा है 6, क्या बना रखा है 6 बना रखा है, इसको एक काम करो इसको भी ऐसे लिख दो 2 × 2, 4 को 2 × 2, अब देखो एक 6 ये बन जाएगा, एक 6 ये बन जाएगा, एक 6 ये बन जाएगा, तो कितने 6 बन गए भाई 3 6 बन गए, यानी 6 की पावर 3, नीचे क्या है 5, दोनों बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे तो 5 की पावर 5, 6 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 5, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखो x की पावर -3 अपॉन 5, ठीक है, और यहाँ पे भी पावर 5 है, 5 पावर, ठीक है, यानी 5 5 के जोड़े बनाने अंदर से, और उसकी पावर लिखी हुई है -5/3 और उसकी पावर 5 है, ठीक है। इसको देखो बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल में, देखो ये लिखा हुआ है x की पावर -3/5, इसको जो है इस बट्टे में आ जाती है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितनी चढ़ी हुई है भाई
माइनस के 5/3 और उसकी भी पावर कितनी चढ़ी हुई है भाई, उसकी पावर चढ़ी हुई है 5। अब एक आपको पता है ब्रैकेट के बाद सबकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, यानी इसको लिख सकते हो -3/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 5। देखो 5 5 ये 2 पर के कट गए, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और x की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, वो x ही लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ भाई, x ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने, 33 का ऑप्शन में x, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कर लिया हमने, 35 कर लिया, 30 नहीं अभी हमने 33 करा, 34 को देखेंगे। 34 देखो क्या लिखा हुआ है, 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10⁻⁷ ये लिखा हुआ है। इजिकल टू बताना क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। इजिकल टू में देखो सिंपल वे है, पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 1 लगाए कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या लिखा हुआ है 10⁻⁷, नीचे क्या लिख सकते हो 10⁻⁶। 10⁻⁷ में से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 आंसर बचेगा। कितना बचेगा, 10 आंसर बचेगा। ऑप्शन में 10, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ, 3 की पावर x प्लस वाई इजिकल टू 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई, 81 की पावर x माइनस वाई इजिकल टू 3 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या देखो पहले इसको देखो, 3 की पावर x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, देख सकते हैं बिल्कुल बेस सेम हो गया था, यानी पावर कंपैरिजन कर दूंगा, यानी x प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये समीकरण मिल गई। अब इसको देखो, इधर पावर कितनी, जिधर कुछ भी नहीं उधर 1 होती है पावर। ठीक है, यानी x माइनस वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1। एक सेकेंड ये 3 की 81, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और उसकी पावर देखो, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 लिख दिया और उसकी पावर x माइनस 1 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में उधर चली जाएगी डिवाइड में, यानी x माइनस x, देखो इस यानी जो पावर की कंपैरिजन होगी, यानी 4x माइनस वाई इजिकल टू 1। ये पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी डिवाइड में, यानी x माइनस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। अब सुनो, जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। दोनों को जोड़ करके क्या कर दो भाई, आधा कर दो, इसको और इसको। 4 + 1/4 को जोड़ करके आधा कर देंगे। 4 4 से 16 और एक 17, और इसके अंदर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। 17/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू निकालनी हो तो जोड़ करके आता, y की वैल्यू निकालनी होती है तो घटा करके आता। जो इसमें है देखो इसमें ये प्लस का है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, 17/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।